ओम शांति। अभी सभी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो दीदी का साथ पूछ सकते हैं। बाबा ने सब क्लियर कर दिया ना। जी, सभी एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम जी, शांति। दीदी, बाबा ने ये कहा है कि ब्राह्मण के लिए ये उसका दायित्व है कि वो उमंग से भरा रहे। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण है उसे अपने जो 5 विकार हैं उन पे काबू करना है। और वो 5 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन चारों विकारों पे काबू पाके ही हम सच्चे ब्राह्मण बन पाएंगे और बाबा के प्यारे बन पाएंगे। ओम शांति जी। शिव जयंती का व्रत क्या कहा बाबा ने? हम सभी क्या व्रत लेने के लिए कहा? ओम शांति। शांति। ओम शांति। सुनाई दे रहा है दीदी? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। शिवरात्रि के लिए बाबा बोल रहे हैं कि व्रत जो लेना है वो संपूर्ण पवित्रता का व्रत लेना है। हाँ जी। और उसके लिए तो मैंने बच्चे को मैंने हर चीज जैसा बाबा बोलते हैं कि जो व्रत रखते हैं वो एकदम जैसा यादगार हिसाब से वो लोग एक दिन के लिए मनाते हैं, लेकिन हमारा वो जीवन है तो सारे जीवन के लिए हमें वो व्रत पालन करना है। उस हिसाब से उमंग उत्साह में वो करना है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। ओके। ओम शांति। सुतवन। हाँ, ओम शांति। हाँ जी, इंदु बहन, आप कुछ बोलना है? ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ दीदी, मेरा एक प्रश्न है कि घर पे जो छोटे बच्चे हैं वो बच्चे बाबा की राह पे चले, नैतिकता की राह पे चले, सच्चाई की राह पे चले, तो उन बच्चों को अच्छा पॉजिटिव बनाने के लिए जो माँ बाप को क्या करना चाहिए दीदी जी? बच्चों को ना बाबा कहते हैं ना, छोटेपन से ही ये संस्कार डालेंगे तो मना अच्छा व्यक्तित्व बनता है उनका। आप लोग उनके मेंटेलिटी के अनुसार सिखाना पड़ता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, छोटेपन में जो भी सुनाते हो वो अच्छा ग्रास्प करता है वो। इसलिए मना जैसे थोड़ा बहुत हम जो सुनते हैं, बाबा के यज्ञिक हिस्ट्री में भी हम सुना है। अब हमारे सभी दादियाँ, वरिष्ठ सभी आदि रतन जो भी है वो बहुत छोटे-छोटे थे। 6 साल के अर्जुन दादा के लेकर 11 साल के, जैसे हम ईशु दादी का हिस्ट्री सुना, वो 11 साल के थे। अब गुलजार दादी 9 साल के थे। फिर भी बाबा ने कितना सुंदर उनको छोटे बच्चे जैसा नहीं देखा। ये सब विश्व कल्याणकारी दृष्टि से देखा। ये सभी ठाकुर बच्चे। ऐसे आप विशेष उस छोटे बच्चों के ऊपर विशेष आपका पहला शुभ भावना रखनी है। ये सब पक्का बाबा के बच्चे हैं। ये बाबा को समझने वाला, वरना बाबा का परिचय तो उनके लेवल से सुनाना पड़ता है। जैसे हम गणेश के जी को चित्र दिखाते हैं या कोई भी देवी देवताओं का चित्र है ना, ऐसे मेरे बाबा परमात्मा वो ज्योति बिंदु, मैं भी बिंदु। जैसे बाबा ने
सबसे पहले दादियों को आत्मा का स्मृति दिलाया। ये शरीर अलग है, तुम सभी आत्मा हो, भ्रुकुटी के बीच में चमक रहे हो, तुम लाइट हो, चैतन्य लाइट हो। ऐसा बाबा ने, जैसे यज्ञ हिस्ट्री में सुनते हैं ना, कितना अच्छा संस्कार डाला उन सब के ऊपर। बाबा को बहुत विश्वास था, ये पक्का बाबा का बच्चे हैं, ये सब बाबा के स्नेही सहयोगी यज्ञ रक्षक है। इसी श्रेष्ठ दृष्टि से देखा ना, ऐसे आप बच्चों को भी उसी उसी दृष्टि से देखना। और ये भी बाबा के वारिस बच्चे, ये शुभ संकल्प दिल से आना चाहिए और बच्चों को गाइड करते रहना। जैसे कई दीदियों का हम अनुभव सुना है, जैसे उषा दीदी का भी हो या हमारे जयंती दीदी का, ये सब छोटे छोटे थे ना, उनके मम्मी ने क्या कहते थे, थोड़ा बहुत बाबा का पॉइंट, मुरली मुरली सुन के बाद में नाश्ता करने का, मुरली पढ़ना है, मुरली पढ़ के बाद में नाश्ता करने का। ऐसे आपका बच्चों का मेंटेलिटी देखना, ऐसे ही उसको आप रेडी करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप? इंटरेस्ट लाना पड़ेगा उनको, थोड़ा बहुत बाबा के बारे में सुनाते उसको, मतलब जिस एज का है वो आप जैसे बोलेंगे ऐसा वो इंटरेक्ट करते हैं। वरना कहानी जैसा बाबा के ज्ञान सुनाना पड़ता है, तब इंटरेस्ट आता है। आप क्या समझेंगे बहन जी? हेलो। जी, समझ में आई सभी को, आई थिंक। बहुत अच्छा दीदी। सो छोटेपन से ही हम बच्चों को थोड़ा बहुत बाबा का ज्ञान सुनाने से उनका विचार भी अच्छा होगा। साथ साथ शुभकामना रखना है। बहुत बढ़िया। जी बस बाबा का परिचय देना है, वो समझेंगे। आजकल बाबा के छोटे छोटे बच्चे देखिए कितना सुंदर भाषण करते हैं। आजकल यूट्यूब में बाबा के बच्चे, वरना उनके अंदर कितना संस्कार है, बड़ा संस्कार। एक छोटी मुरली सुनाती थी, देखिए कितना अथॉरिटी से देखा ना वो वीडियो? जी जी, वो देखा है। सब बच्चों को दिखाना और उनको भी थोड़ा बहुत मना उसका उमंग उत्साह बढ़ाने का है। हैं? बहुत सारे आजकल मटेरियल है, दादियों के जमाने में सिर्फ बाबा थे। जी ठीक है, ओम शांति। करेक्ट। थैंक यू। भी योग है ना हाँ, अभी विशेष। हम हाँ हाँ योग करेंगे। दीदी हम सबको आज का मुरली से होमवर्क देना, सो फिर बाद में हम योग अभ्यास करेंगे। इसमें बाबा ने कहा ना, विशेष उमंग उत्साह भरी हमारा श्वास ही, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मेरा श्वास ही उमंग उत्साह, सदा बाबा की याद में रहना, उनके उनसे जो भी क्या है विशेष वरदान मिला है उसको याद रखना। आज कौन सा विशेष मन मनाभव के लिए भी बाबा ने बताया, बहुत सुंदर। मन ब्राह्मण जीवन उमंग उत्साह का, मन ब्राह्मण अलौकिक डिक्शनरी, मन बाबा ये क्या रहते हैं ना विशेष, ये स्वमान का पॉइंट बदल रहे। मैं पदमा पदम भाग्यशाली आत्मा, हाँ मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप, मैं पदमा पदम भाग्यशाली। और कैसे भी, और बाबा मेरा विशेष 3 संबंध है जीवन में, बहुमुख्य संबंध, जो 3 संबंध है ये मेरे बाबा, एक ही बाबा मेरा ये तीनों बहुमुख्य संबंध से मुझे चला रहा है। वो क्या, ओम शांति। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो थैंक मच, यू बाबा, ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। अभी हम योग हाँ, करेंगे। ओके जी। Thank तो जाओ श्वेतबन, क्लास जी हाल में जाना है, मैं जी जी, सभी थैंक बैठे हैं उधर। ओके, थैंक यू, यू, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाय।
भी जहाँ है वहाँ मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ।
चाबी रूहानी ट्रेल याद है। एक सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज पे आए। ऐसे करे ना पौधा सूख जाता है। ऐसे नहीं करते क्यों? परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। तो एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो।
मिठाई वाली समझे।
ओम शांति। गुड नाइट आप सब। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।